हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने ग्राफ्स के बारे में स्टडी किया हुआ है। आज हम ग्राफ का यूज़ करके इक्वेशंस ऑफ मोशन को प्रूव करेंगे। आपके पास तीन बेसिक इक्वेशंस थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर और v स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as। और साथ में चौथी वाली कौन सी, एस एन एथ इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू 2n-1। इनका प्रूफ हम ग्राफ का यूज़ करके करना चाहते हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे अपनी शीट पर। हैव ए लुक, फोकस ऑन टू योर शीट। इधर देखिए, हम फर्स्ट इक्वेशन स्टार्ट करते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी यूजिंग ग्राफिकल मेथड। सबसे पहले हम एक ग्राफ बनाते हैं, वीटी ग्राफ। आपने दो बातें पढ़ी हुई हैं कि वीटी ग्राफ के नीचे जो एरिया होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है और वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सीलरेशन होता है। ये बातें आपको याद रखनी। अब मान लीजिए मैंने ये ग्राफ बनाया, वीटी कोऑर्डिनेट्स थे आपका, ये ग्राफ है। ये क्या बता रहा है, जब टाइम जीरो है तो वेलोसिटी u है और जैसे ही मेरा टाइम t हुआ, ध्यान से देखिएगा, तो वेलोसिटी फाइनल हो गई v। मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ, देखिए इधर, व्हेन टाइम चेंजेस फ्रॉम जीरो टू टी, टाइम जीरो से t चेंज हो रहा है तो आपकी जो वेलोसिटी है वो u से v चेंज हो रही है। जब टाइम जीरो था तो कोऑर्डिनेट ये था, t टाइम पर कोऑर्डिनेट ये है। मतलब when time is changing from 0 to t, velocity is changing from u to v. Now I want to calculate its slope. अगर ये एंगल थीटा है, मान लेते हैं इस पॉइंट का नाम a, इसका नाम b, इसका नाम c, तो इस ग्राफ का जो स्लोप होगा that is tan theta and that should be equal to perpendicular bc upon base that is ac. बोलो क्लियर है सबको, bc upon ac। अब bc क्या है, ये गैप बताओ, चेक करो, v माइनस यू, और ये गैप क्या है, t। तो आई कैन से दैट दिस स्लोप इज v माइनस यू अपॉन t। और हम सबको पता है कि जो vt ग्राफ है उसका स्लोप एक्सेलरेशन देता है, पहले हमने प्रूव किया था, अब पता है हमें। तो दिस स्लोप दैट गिव्स एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, तो एक्सेलरेशन शुड बी दिस मच, यानी इक्वेशन बिकम्स, t को इधर ले गए तो v बिकम्स u प्लस ए टी। बहुत ही बेसिक सा प्रूफ आपके सामने आ गया, क्लियर है, बहुत ही बेसिक सा प्रूफ आपके सामने आ गया। और ये ग्राफिकल मेथड से प्रूफ है इक्वेशन का। ध्यान देना, कंसीडरेशन शुरू में वही लिखनी है, क्या, कंसीडर ए पार्टिकल मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a, फिर वीटी ग्राफ ऑफ द पार्टिकल इज शोन, स्लोप गिव्स एक्सेलरेशन, और आगे ये कैलकुलेशन करके हेंस प्रूव्ड। क्लियर। तो डेरिवेशन करने का तरीका बता रहा हूँ आपके स्कूल एग्जामिनेशन के हिसाब से। दूसरा हम प्रूव करना चाहते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर यूजिंग ग्राफिकल मेथड। इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको ये मानना पड़ेगा, आपको ये पता होना चाहिए कि वीटी ग्राफ के नीचे जो एरिया होता है वो डिस्प्लेसमेंट देता है। तो हम सबसे पहली चीज़ ये लेंगे कि अगर यही ग्राफ है, मैं यहाँ साइड में दोबारा बना रहा हूँ, एक ही ग्राफ से सारे प्रूफ हो जाने हैं। ये वीटी ग्राफ है, क्लियर, मान लीजिए ग्राफ बना दिया मैंने, और मैं कहूँ आपसे टाइम चेंजेस फ्रॉम 0 टू t, वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम u टू, दिस इज v, एंड आई वांट टू प्रूव दैट एरिया अंडर दिस ग्राफ, I will calculate this area and I will show that this area is equal to displacement। पहले आपने प्रूव किया था क्या, कि एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। अब हम मान के चलेंगे कि हमें पता है कि एरिया डिस्प्लेसमेंट है। तो अब मैं स्टार्ट करूंगा कंसीडरेशन लिखने के बाद। सबसे पहले जो कंसीडर है वो लिख लेंगे, पूरा जो कहानी हमने समझाई उसको लैंग्वेज में लिख लेना है। और फिर क्या बोलना है, व्हेन डिस्प्लेसमेंट, वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर वीटी ग्राफ। कहाँ से कहाँ तक का एरिया, कहाँ से कहाँ तक का एरिया, जितने टाइम का डिस्प्लेसमेंट निकालना है। बहुत ध्यान देना, आपको 0 से t टाइम तक का डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ये इक्वेशन क्या देती है, डिस्प्लेसमेंट इन 0 टू t। तो 0 से t तक का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो इस ग्राफ के नीचे जो एरिया निकालेंगे आप पूरा का पूरा ये 0 से t तक का निकालेंगे। क्लियर है आपको, वो है क्या, उसको मैं ब्रेक करता हूँ दो पार्ट्स में। देखिए, एक ये रेक्टेंगल का एरिया और दूसरा इस ट्राइंगल का एरिया। नाम रख लो कुछ, इसका नाम हम ओ ई रख लेते हैं, इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, इसको सी बोल देते हैं, इसको डी बोलते हैं। नाम आपकी मर्जी, आप कुछ भी रख लो। तो दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ
रेक्टेंगल का नाम है OACD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC नाम रखा है हमने। सॉल्व कर लेते हैं। रेक्टेंगल का एरिया है आपका क्या हुआ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो OA इंटू AC, OA इंटू AC। और ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस यहाँ पर क्या है AC और हाइट है BC। ये हो गया। अब इनकी वैल्यूज डाल दो। देखो OA क्या है, OA है U, OA क्या है U, दिस इज OA U। BC क्या है, देखिए V माइनस U, और ये AC या OD एक ही बात है, दिस इज T। इनकी वैल्यूज रख देते हैं यहाँ पर। तो OA इज U, AC इज क्या बोला था T, टाइम, तो UT प्लस हाफ, AC इज टाइम और BC इज V माइनस U। ये आपका डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन यहाँ तक आ गई। अब मैं यहाँ पे रोक के आपको एक बात बोलना चाहूँगा, चाहे सेकंड इक्वेशन हो और चाहे थर्ड इक्वेशन हो, ध्यान देना यहाँ तक दोनों का प्रूफ सेम है ग्राफिकल मेथड से। यहाँ तक दोनों का प्रूफ सेम है ग्राफिकल मेथड से। इसके बाद ही सारे ट्विस्ट हैं। क्या ट्विस्ट है, इधर देखिए। अब मैं सेकंड का प्रूफ कर रहा हूँ, यहाँ तक सेम है मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए कलर चेंज कर दिया मैंने, यहाँ तक कॉमन है। ये UT प्लस हाफ V माइनस UT था ऊपर, देखिए। आप एक काम करिए, टाइम से डिवाइड करो और टाइम से मल्टीप्लाई करो, टाइम से डिवाइड करो और टाइम से मल्टीप्लाई करो। क्यों, ये बन गया एक्सेलरेशन, देखो बन गया नहीं बना, UT प्लस हाफ A और T इंटू टी टी स्क्वायर। तो आई प्रूव दैट डिस्प्लेसमेंट इज UT प्लस हाफ A T स्क्वायर। देखो क्लियर है। और जब हम थर्ड इक्वेशन का प्रूफ करेंगे, पॉज करके लिख लीजिए एक बार ध्यान से, और ये ध्यान देना ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है यहाँ तक कॉमन है। थर्ड का प्रूफ मैं इसके आगे डिस्कस करूँगा, इस पॉइंट के आगे। यहाँ तक तो बिल्कुल डिक्टो सेम है ये, क्लियर है। तो आ जाइए फिर। अब जब थर्ड इक्वेशन है तो अंतर क्या आया, सेकंड में तो हमने इस तरह किया, T से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया। थर्ड इक्वेशन में आपको टाइम को ही हटाना है, क्योंकि थर्ड इक्वेशन में टाइम का सिग्निफिकेंस नहीं है। थर्ड कौन सी थी, याद है ना, V स्क्वायर इज U स्क्वायर प्लस 2AS। इसमें हमें टाइम नहीं चाहिए, तो मैं लिखूंगा S इज UT प्लस हाफ V माइनस UT। ये पुराना ही मैंने कॉपी किया। अब आप देखिए, T कॉमन ले लो सारे में से और 2 को LCM लो, तो 2 जब आप LCM लेंगे और T को बाहर ले लीजिए, ये क्या बचेगा, 2U प्लस V माइनस U। और आपको पता है टाइम क्या होता है, टाइम होता है, इधर लिखते हैं, टाइम होता है V माइनस U बाई A। ये बात आपको पता होनी चाहिए, V इक्वल टू U प्लस AT से टाइम आता है V माइनस U बाई A। अब ये बन गया V प्लस U, देखिए 2U से U चला गया, V प्लस U बाई 2, और टाइम की जगह आ गया V माइनस U बाई A, आ गया, दिस साइड है S। अब आप सॉल्व कर लो, ये बन गया V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर और 2A इधर चला गया दूसरी साइड, तो V स्क्वायर बिकम्स इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। एंड आई थिंक इट इज़ प्रूव्ड नाउ, एंड आई थिंक आपको समझ में भी आ गया होगा। क्लियर है यहाँ तक। आप देखिए कितना बढ़िया मेथड है आपका ग्राफिकल प्रूफ का। आपको दो बार करने की जरूरत नहीं यार, इतना याद रखो, इतना याद रखो। उसके बाद सेकंड इक्वेशन के लिए क्या करना है और थर्ड के लिए क्या करना है, थोड़ा सा ही तो चेंज है। यू कैन इजीली प्रूव ग्राफिकली बोथ द इक्वेशंस। कई बार आप देखते हैं, आप स्कूल्स में भी करते हैं, आप थर्ड इक्वेशन प्रूव नहीं कर पाते ग्राफिकली। आप देखिए इस मेथड से आपकी दोनों इक्वेशंस इजीली प्रूव हो रही ग्राफ से, और मेरे हिसाब से यहाँ तक क्लीन होना चाहिए आपको। समझ में आ रही बात, नोट कर लीजिए, यहाँ तक पॉज करिए और नोट करिए। अब अगर कोई आपसे कहते कि फोर्थ इक्वेशन प्रूव करो ग्राफ से, तो ध्यान देना, वैसे तो बोलना नहीं चाहिए, कैलकुलेशन लेंदी हो जाती है, लेकिन फिर भी क्या है, बोलने में क्या जा रहा है, यही सेम ग्राफ सेम प्रूफ है। ध्यान देना, पहली बात तो याद रखना ग्राफ चेंज नहीं करना बार बार, ये वही ग्राफ है, वेलोसिटी U से V चेंज हो रही है और टाइम 0 से T चेंज हो रहा है। अब आप बताइए, जो फोर्थ इक्वेशन में बोल रहा हूँ, SNF इज U प्लस A बाई 2n माइनस 1, ये इक्वेशन बेटा डिस्प्लेसमेंट देती है n-1 से n तक का। कहाँ से कहाँ तक का, जब टाइम की वैल्यू n-1 से n है, मान लो यहाँ पर टाइम आपका n है, t इक्वल टू n, और यहाँ पर है टाइम आपका n-1,
तो आपको यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो इसको प्रोड्यूस करिए। आपको ये वाला एरिया चाहिए बेसिकली। कौन सा एरिया चाहिए? ये वाला एरिया। यस और नो? ये वाला एरिया चाहिए। अब ये एरिया कैसे निकलेगा? ये एरिया सिंपल है, आपके पास जो पूरा 0 से n तक का एरिया था वो आपको मालूम है, कंप्लीट एरिया मतलब 0 से लेकर n तक का। दूसरा एरिया आप निकालेंगे 0 से लेकर n-1 तक का। ये एरिया 1 है और ये एरिया 2 है, और एरिया 1 में से अगर एरिया 2 को माइनस कर देंगे तो आपका SNth यानी n-1 से n आना चाहिए। क्लियर? अभी आपने पीछे निकाला है, ठीक है, तो एरिया n तक का आपने निकाला अगर सेम मेथड से, तो आप देखेंगे एरिया 1 शुड कम आउट टू बी un प्लस हाफ a n स्क्वायर, और एरिया 2 शुड कम आउट एज un-1 टाइम की जगह आ जाएगा प्लस हाफ a n-1 का होल स्क्वायर। और जब आप SNth निकालेंगे तो SNth क्या होगा? एरिया 1 माइनस एरिया 2, और वो आ जाएगा u प्लस a/2। कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी है, बाकी कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। एक बार कैलकुलेट करिए और चेक करिए, और ना है तो फिर मुझसे दोबारा पूछो क्या दिक्कत है। आई थिंक इट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो अभी आपने पढ़ा ग्राफ के मेथड से तीनों इक्वेशंस का प्रूफ, तीनों, और चौथी भी आपने देख ली कि चौथी में थोड़ी कैलकुलेशन लेंदी है, लेकिन इट्स सेम। एक बार टाइम n आ गया, एक बार टाइम n-1 आ गया। आप n-1 से n तक की बात कर रहे हैं तो पूरे ग्राफ में से n-1 वाले ग्राफ को उड़ा दो, तो जितना बच गया n-1 से n के बीच में, उसका एरिया जो है, उस पोर्शन का जो एरिया आएगा वही आपका डिस्प्लेसमेंट nth सेकंड का देगा। तो ये ट्रिक्स अगर आप याद रखेंगे तो आप इजीली याद कर लेंगे क्वेश्चंस को, और अपने स्कूल एग्जाम्स में बहुत अच्छे से आप इनको एक्सप्रेस कर पाएंगे, और समझ भी चुके होंगे शायद आप यहाँ तक। आई थिंक इट्स क्लीन। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर। गुड बाय।